स्टैंडर्ड 3 हिंदी। चैप्टर 5 प्यारा अप्पू। कौन है ये अप्पू? चलिए बच्चों, तुमने देखा होगा कि हाथी विशाल शरीर वाला होता है ना? देखा है आप सबने हाथी को? कितना बड़ा होता है, परंतु फिर भी एक कमज़ोर रस्सी के सहारे खूंटे से बंधा रहता है। लेकिन फिर भी अगर हमने उसे एक रस्सी से बांधा है तो फिर भी वो बंधा रहता है। वो तो कितना बड़ा होता है, अगर एक ज़रा सा हिला दे तो वो रस्सी के समय जिसके सहारे रस्सी को बांधा है वो सब उखाड़ के फेंक दे, लेकिन नहीं, वो बंधा रहता है। उसके लिए किसी पिंजरे की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अच्छे से रस्सी से बंधा रहता है, उसके लिए पिंजरे की ज़रूरत नहीं है। यदि वह एक धक्का दे तो आराम से आज़ाद हो सकता है ना? अगर वो ज़रा सा धक्का दे दे तो कहीं से भी निकल सकता है, आज़ाद हो सकता है। वह जब चाहे अपना बंधन तोड़ सकता है, लेकिन वह किसी कारण से अपना बंधन नहीं तोड़ता, लेकिन फिर भी वो तोड़ता नहीं है। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं, आइए जाने। एक था जंगल। क्या था? जंगल था। उसमें एक हाथी और हथिनी रहते थे। देखिए यहाँ पे है हाथी और हथिनी। एक बार हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम प्यार से अप्पू रखा। छोटे बच्चे हाथी का नाम क्या था? अप्पू। अप्पू बहुत शरारती था। अप्पू कैसा था? अप्पू शरारती। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। अब जैसे जैसे बड़ा होगा वो खुद से चल फिर सकता है, इधर उधर जा सकता है ना? तो वह अकेला चलने फिरने लगा। अब तो वह दिन भर इधर उधर घूमता और मौज मस्ती करता था। जैसे ही चलना आ गया, इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, मौज मस्ती करके दौड़ने लगा। हम नए नए चलना सीखते हैं तो कैसे दौड़ दौड़ करते हैं, उसी तरह से हाथी भी दौड़ दौड़ करता था, अप्पू भी। एक दिन हथिनी ने उसे प्यार से समझाया। क्या समझाया? देखो अप्पू, अभी तुम बहुत छोटे हो। क्या बोला हथिनी ने अपने बच्चे को, अपने अप्पू को क्या बोला कि देखो अप्पू बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो। हमारी मम्मी बोलती है ना, गुजराती में कैसे डांटती है? उभो रे અહીંયા, हजी तू नानो छू, वागी जसे, पड़ी जाइस, एम बोले छे ने? क्या बोलती है हमारी मम्मी? रुको, इतना तेज़ मत भागो, खड़े रहो, गिर जाओगे, ध्यान से। हमें बोलती रहती है, समझाती रहती है, क्योंकि हम छोटे हैं, हमें चोट ना लग जाए, इसीलिए हमें समझाती है। वैसे ही हथिनी ने अपने बच्चे को, अपने अप्पू को समझाया कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, होते हैं ना जंगल में शिकारी, इसीलिए अकेले जंगल में मत जाया करो। अकेले अकेले कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी अकेले जाना नहीं चाहिए, हमें भी नहीं जाना चाहिए। किंतु अप्पू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मम्मी ने तो बहुत अच्छे से समझाया अप्पू को, लेकिन अप्पू को समझ में नहीं आया। अप्पू के ऊपर इसका कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। वो तो फिर भी वैसे ही चलता फिरता, इधर उधर भागता दौड़ता और मौज मस्ती करता। एक दिन वह रोज़ की तरह जंगल में चला गया। वो हर रोज़ जाता था जंगल में। एक दिन उसी तरह से वो जंगल में चला गया। चलते चलते वो जंगल में बहुत दूर निकल गया। रोज़ तो वापस आ जाता था, लेकिन आज उसे पता नहीं चला। वो चलते चलते अपनी धुन में बहुत आगे निकल गया, बहुत दूर निकल गया। अब उसे वहाँ से वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब बहुत आगे चला गया। वो तो छोटा सा है, उसको रास्ता तो पता नहीं है, तो वो आगे जाके खो गया। उसे रास्ता नहीं मिल रहा था कि वापस घर कैसे जाऊँ। उसे मिल नहीं रहा था रास्ता। उसे ध्यान आया कि माँ ने कहा था कि जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं। अब जाके उसे याद आई मम्मी की बात कि मम्मी ने बोला था जंगल में मत जाना, शिकारी घूमते रहते हैं।
यह सोचकर वो रोने और चिल्लाने लगा, परंतु सब व्यर्थ था। लेकिन वो इतना दूर चला गया था कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, रोया, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। इतना दूर वो जंगल में पहुंच गया था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे चला गया। इतना रोया, इतना चिल्लाया, लेकिन किसी के पास उसकी आवाज़ नहीं पहुंची। तो थोड़ी देर बाद वो थक गया और चला गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर बाद वहाँ से बंजारों का एक काफिला गुजरा। फिर वहाँ से कौन निकले? बंजारे। ये सब वो अपने काफिले के साथ वहाँ से गुजरे। काफिला मतलब उनका समूह। बहुत सारे बंजारे लोग जो होते हैं उनका जो समूह होता है उसे बोलते हैं काफिला। और बंजारे मतलब जो एक जगह पे नहीं रहते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, आगे के आगे चले जाते हैं। वो कहीं एक जगह पर रहते नहीं हैं, उसे बोलते हैं बंजारा। वो सब वहाँ से गुजर रहे थे। जब उन्होंने जंगल में अप्पू को अकेले देखा, जब इन सब लोगों ने अप्पू को अकेले देखा, तो अब उन सब ने अप्पू को अपने साथ ले लिया। बेचारा अप्पू चुपचाप उनके साथ चल दिया। इन सब लोगों ने अप्पू को अपने साथ ले लिया और अप्पू भी उनके साथ चला गया, क्योंकि इससे अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं था। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ये सब तो अच्छे थे कि उसे साथ लेकर गए। अगर शिकारी होता तो उसे मार देता, है ना। तो अप्पू इन बंजारों के साथ चलने लगा आगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। बहुत सारे दिन गुजर गए थे। बंजारे अप्पू से बहुत प्यार करते थे। हम किसी को जानते नहीं है कोई नई जगह पे जाए तो, लेकिन जैसे ही हम नई जगह पे जाए, धीरे धीरे जैसे टाइम जाता है, दिन बीतते हैं, वैसे वैसे हम आजू बाजू में, आस पड़ोस में, या फिर कोई भी जगह पे जहाँ पे हम गए हैं, वहाँ जो भी लोग हैं दूसरे, उनके साथ हम धीरे धीरे घुल मिल जाते हैं। उसी तरह ये धीरे धीरे दिन बीतते गए और बंजारे और अप्पू एक दूसरे के साथ घुलने लगे, मिलने लगे, एक दूसरे को प्यार करने लगे। बहुत प्यार करते थे। वे उससे अच्छी तरह से खाना खिलाते और उसकी देखभाल करते। अप्पू को और क्या चाहिए, उसकी देखभाल करते थे सब मिलकर और उससे खाना भी खिलाते थे। बंजारों के बच्चे अप्पू के साथ खूब खेलते थे। ये जो बंजारों के बच्चे थे वो अप्पू के साथ खूब मस्ती करते थे, खूब खेलते थे। अप्पू को भी उनके साथ घुल मिल गया था। अप्पू को भी उनके साथ खेलने में मज़ा आता था। देखिए यहाँ पे है, उनके साथ घूमना फिरना और खेलना भी बहुत अच्छा लगता था, है ना। अगर हमसे कोई प्यार से बात करे, हमारे साथ खेले कूदे, तो हमें भी मज़ा आता है। हम भी उनके साथ अच्छे से रहते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं। लेकिन कोई हमें बुलाए ही ना, तो हम किस तरह से उसे बुलाए, थोड़ा संकोच होता है। लेकिन यहाँ तो बच्चे अप्पू के साथ और अप्पू बच्चों के साथ घुल मिल गए थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, रहते थे, बातें करते थे। परंतु अप्पू को एक बात का दुख था। अप्पू को एक ही बात का दुख था। कौन सी बात? कि जब बंजारे रात को अपने तंबुओं में सोते थे, वे अप्पू को किसी खूंटे से बांध देते थे। जब रात होती थी तब सारे बच्चे, बंजारे, सब लोग अपने तंबू में जाकर सो जाते थे और अप्पू को एक खूंटे से बांधकर रात को छोड़ देते थे, ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर न पकड़ ले जाए। उसे क्यों बांधते थे? क्योंकि कोई शिकारी आकर उसे ले ना जाए। पर अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। लेकिन अप्पू क्या चाहता था? उन बच्चों के साथ सोना। साथ में खेलते थे, कूदते थे, खाते थे, पीते थे, लेकिन अप्पू को उनके साथ सोना भी था। लेकिन वो तंबू में आ नहीं सकता और बच्चों को बाहर सुला नहीं सकते, इसीलिए अप्पू को बाहर बांध देते थे और बंजारे अंदर तंबू में जाकर सो जाते थे। वह मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता, लेकिन वो सबके साथ सो नहीं सकता था। इसीलिए वो अपना मन मार कर कि चलो कोई बात नहीं, कल खेल लूँगा साथ में, तो वो खूंटे से बंधा रहता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे अप्पू बड़ा होने लगा। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, बच्चे, अप्पू, सब लोग बड़े होते जाएंगे ना,
अब वह शक्तिशाली भी हो गया था, अब वो बड़ा सा हाथी बन गया था। किंतु उसने बड़े होने के बाद भी कभी रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश नहीं की। इतना टाइम हो गया उनको अप्पू को बंजारे के साथ रहते रहते कि वो इतना बड़ा हो गया कि बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वो रस्सी तोड़ता नहीं था, वो वहीं बंधा रहता था। ऐसा उसने इसीलिए नहीं किया कि वो रस्सी तोड़कर भाग नहीं सकता था। अप्पू ने क्यों रस्सी नहीं तोड़ी? क्योंकि वो तोड़ नहीं सकता था, ऐसा था नहीं, वो तो शक्तिशाली था। एक पैर ऐसे करेगा तो ये खूंटा और रस्सी सब साथ में निकल पड़ेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता था। क्यों? क्योंकि बल्कि वह उन बंजारे के प्रति एहसानमंद था। अप्पू को लगता था कि बंजारों ने उसके ऊपर एहसान किया था, वो उन सबका एहसानमंद था। बचपन में जब अपनी माँ से बिछड़ गया था तब बंजारों ने उसे न केवल सहारा दिया बल्कि सुरक्षा भी दी। जब वो अपनी माँ से बिछड़ गया था तब बंजारों ने उनसे पाला पोसा बड़ा किया और प्यार भी दिया, सुरक्षा भी दी, सब दिया था। इसीलिए वो बंजारों का एहसानमंद था। इसीलिए वो डोरी रस्सी खींचकर तोड़कर भागता नहीं था, वहीं के वहीं बंधा रहता था। आया समझ में? अब क्यों हाथी बंधा रहता था? क्योंकि वो एहसानमंद था बंजारों का। आया सबको समझ में? चलिए अब है नए शब्द। अतिरिक्त मतलब अलावा, इसके अतिरिक्त कोई ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वो अतिरिक्त मतलब अलावा। आवश्यकता, ज़रूरत, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी ज़रूरत है। खूंटा मतलब पशु को बांधने के लिए भूमि में गाड़ा हुआ लकड़ी या बांस का टुकड़ा, ये इसे खूंटा बोलते हैं। शिकारी, जो शिकार करता है वो उसे बोलते हैं शिकारी। व्यर्थ मतलब बेकार। काफिला मतलब पैदल यात्रियों का समूह। शक्तिशाली मतलब ताकतवर। आज़ाद मतलब स्वतंत्र। बंजारा मतलब एक ऐसी जाति जो स्थायी रूप में कहीं भी ज़्यादा समय के लिए नहीं रुकती। मैंने बोला ना, बंजारे उनको बोलते हैं जो एक जगह पर रहते नहीं हैं, वो आगे आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए अब है अभ्यास कार्य, क्वेश्चन आंसर है। अब अप्पू दिन भर क्या करता रहता था? तो अप्पू दिन भर खेलता कूदता और मस्ती करता रहता था, इधर उधर दौड़ता रहता था। बंजारे अप्पू के साथ कैसा व्यवहार करते थे? बंजारे अप्पू के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे, उसकी देखभाल करते थे। कौन अप्पू को खूंटे से बांध देते थे? तो बंजारे अप्पू को खूंटे से बांध देते थे। अप्पू किसके साथ घुल मिल गया था? अप्पू बंजारों के बच्चे के साथ घुल मिल गया था। ये मौखिक थे, इसे लिखने नहीं है। अब है लिखित, अब आपको बुक में लिखना है। चलिए, हथिनी ने अप्पू को क्या समझाया? क्या समझाया था हथिनी ने? कि जंगल में अकेले घूमना नहीं चाहिए, वहाँ पे शिकारी आते हैं। चलिए लिखिए, हथिनी ने अप्पू को समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो। लिखा सबने? अभी तुम बहुत छोटे हो गया। जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं। मैं इसीलिए चुप होता हूँ ताकि आप सब लिख सके। ओके, इसीलिए अकेले मत जाया करो। हथिनी ने अप्पू को समझाया कि अभी तुम बहुत छोटे हो, जंगल में शिकारी घूमते रहते हैं, इसीलिए अकेले मत जाया करो। लिख लिया सबने? नेक्स्ट, बंजारे रात के समय अप्पू को खूंटे से क्यों बांध देते थे? क्यों बांध देते थे? तो बंजारे रात के समय, लिखिए, बंजारे
रात के समय अप्पू को खूंटे से इसलिए बांध देते थे ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर पकड़ न ले जाए। आया समझ में? बंजारे रात के समय अप्पू को खूंटे से इसीलिए बांध देते थे ताकि कोई शिकारी उसे जंगली जानवर समझकर पकड़ न ले जाए। आया समझ में सबको? लिखा सबने? आगे, अप्पू को खूंटे से बंधा रहना क्यों नहीं अच्छा लगता था? क्योंकि अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। लिखा सबने? क्योंकि अप्पू बंजारों के बच्चों के साथ सोना चाहता था। लिख लिए सबने क्वेश्चन आंसर्स? नेक्स्ट, अब है सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है। बड़े होने पर अप्पू ने रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश क्यों नहीं की? क्यों नहीं भागा अप्पू? क्योंकि वह बंजारों के प्रति एहसानमंद था कि उसका स्वास्थ्य सही नहीं था? वो बंजारों के प्रति एहसानमंद था। तो फर्स्ट में फर्स्ट टिक कीजिए। किया सबने? अप्पू बंजारों के साथ क्यों चला गया? अप्पू क्यों चला गया था बंजारों के साथ? उसे जंगल से वापस आने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि वह अपने घर वापस नहीं आना चाहता था, तो उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। तो दूसरे में भी फर्स्ट टिक कीजिए। किए? चलिए, अब है भाषा की बात। मतलब जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मतलब पहले हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो बोलते हैं उनका नाम, फिर उसी के लिए दूसरा वाक्य जब बोलते हैं तो उसके नाम की जगह पे हम यूज़ करते हैं उसने, वो, ये। उस तरह से जो उसके नाम के अलावा यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे देखो एग्जाम्पल दिया है, अप्पू बहुत शरारती था। कौन शरारती था? अप्पू। तो अब दूसरी बात जो अप्पू के लिए बताई गई है उसमें अप्पू की जगह संज्ञा यूज होगी, सर्वनाम यूज होगा। कुछ दिन बाद वह अकेला चलने फिरने लगा। वह मतलब अप्पू, तो अप्पू की जगह क्या यूज हुआ? वह। तो वह क्या बोलेंगे हम? सर्वनाम। आया समझ में? जिस नाम की जगह पे सर्वनाम यूज होता है वो उसे बोलते हैं वह। यहाँ पे वो शब्द है वह। देखिए इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है जो अप्पू के स्थान पर प्रयोग हुआ है। रानी ने बहुत बड़ी दावत दी। उन्होंने सबको बुलाया। अब उन्होंने क्या हुआ? सर्वनाम। किसका? रानी का। रानी ने बुलाया था ना, तो उन्होंने सबको बुलाया, तो उन्होंने क्या हुआ? सर्वनाम। उसी तरह से यहाँ पे कुछ सर्वनाम है दूसरे, उस पर आपको टिक लगाने हैं। तुम सर्वनाम नहीं है, वो हम बुलाते हैं कि तुम इधर आओ, वो सर्वनाम नहीं है। उसे, तो उसे सर्वनाम है। गोपाल जा रहा है, उसे साइकिल पर जाना है, तो उसे गोपाल की जगह यूज हुआ, तो वो सर्वनाम है। आया समझ में? जिस नाम की जगह पे कोई चीज़ यूज होती है उसे बोलते हैं सर्वनाम। हाथी, तो हाथी नाम है। सोना नाम है। अप्पू नाम है। शिकारी नाम है। मेरा सर्वनाम है। मैं सुशीला हूँ, ये मेरा घर है,
किसका? मेरा मतलब सुशीला का। तो मेरा क्या हुआ? सर्वनाम। खेलना, वह भी सर्वनाम है, वो तो यहाँ पे दिखाया ना। रस्सी, जंगल, तुम्हारा, तुम्हारा भी सर्वनाम है। तंबू, उसने सर्वनाम, टिक करना है। मैं, सर्वनाम, टिक करना है। पकड़ना, कहाँ कहाँ पे टिक होगा? अभी सर्वनाम किसे बोलते हैं? उसे, मेरा, वह, तुम्हारा, उसमें, उसने, मैं, ये सारे सर्वनाम हैं। आया समझ में? चलिए आगे। यहाँ पे वर्ण के ऊपर से आपको सही से क्रम में बिठाकर शब्दों को लिखना है। पहले व्यंजन स्वर आएंगे, फिर व्यंजन आएंगे। ओके, चलिए किस क्रम में रखने हैं? अ आ इ ई उसके, और फिर क ख ग क, उसी क्रम में आपको ये सारे शब्द लिखने हैं। तो पहले अ से आएगा अधिक, आराम, ये सब। फिर क ख ग, जंगल, दुख, रस्सी, विशाल, शरारती, शिकारी। अ आ इ ई उ रू, वो सारे दूसरे नहीं है, सिर्फ अ और आ है, तो पहले वो लिखे हमने। फिर क, तो कस नहीं है। ख, ग, घ, च, छ, ज, वो सारे नहीं थे। ज था, जंगल, तो जंगल लिखा। ट, ठ, फिर लाइन में आता है द, तो दुख लिखा। फिर लाइन में धीरे से आता है र, तो रस्सी। उसके बाद व आता है विशाल, उसके बाद श आता है शरारती और शिकारी। आया समझ में? इस तरह से आपको क्रम में लिखना है, इसे बोलते हैं वर्ण के क्रम में लिखना। आया समझ में सबको? आगे अब चित्र देखकर खाली स्थान में शब्द लिखना है। कौन है ये? हाथी। तो ब्लैंक विशाल शरीर वाला होता है। कौन विशाल शरीर वाला होता है? हाथी। तो आपको लिखना है हाथी। चलते चलते वह निकल गया, यहाँ पे मैं बहुत दूर निकल गया। चलते चलते वह मैं बहुत दूर निकल गया। कहाँ दूर निकल गया? ये क्या है? ये जंगल। तो आपको यहाँ पे लिखना है जंगल। चलते चलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया। आया समझ में? चलिए, बंजारे रात, रात को अपने तंबुओं में सोते थे। तो आपको यहाँ पे लिखना है रात। फिर है अप्पू मन मारकर चुपचाप उसी, क्या है ये? खूंटा। तो खूंटे लिखना है आपको। अप्पू मन मारकर चुपचाप उसी खूंटे से बंधा रहता। लिखा खूंटे। चलिए आगे। अब संयुक्त अक्षर है, उसको आपको उसके दो दो शब्द दूसरे लिखने हैं। यह है ल, जैसे कि चिल्लाना, दो बार ल आया, उसी तरह से दूसरे दो लिखने हैं आपको। बिल्ली, दिल्ली, दोनों में लिली आया है ना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। च, यह है बच्चा, उसी तरह से कच्चा, सच्चा, मच्चा, फच्चा, कोई भी शब्द आप लिख सकते हो। फिर है प, अप्पू, गप्पी, चप्पा, अप्पा, सप्पा। क मतलब धक्का, तो पक्का, मक्का, रक्का। उसी तरह से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो, लेकिन उसमें ये अक्षर आने ज़रूरी है, तभी वो सही माना जाएगा। ओके, नेक्स्ट। लिखा सबने? आगे पढ़िए और लिखिए। ये देख देख के लिखना है आपको। लिखिए काफिला, व्यर्थ, प्रभाव, शक्तिशाली, सुरक्षा, अतिरिक्त, रस्सी, आवश्यकता। देख देख कर लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, आया समझ में? अब नेक्स्ट, दिए गए चित्र में घास पर एक हाथी का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। यहाँ पे आपको इस तरह से हाथी ड्रॉ करना है और उसमें कलर फिलअप करने हैं। आ गया समझ में?
अब है आपका होमवर्क। तो ये नए शब्द, फिर लिखित में से ये लिखने वाले क्वेश्चन आंसर्स, ये सही उत्तर चुनकर टिक कीजिए उसमें। ये दोनों सिर्फ आंसर, मतलब पहले क्वेश्चन लिखना है और फिर सीधा आंसर, दोनों ऑप्शन नहीं लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन 2, फिर भाषा की बात में ये क्वेश्चन 1, जिसमें आपको हेडिंग लगाना है सर्वनाम और फिर सारे शब्द लिखने हैं। उससे, मेरा, वह, तुम्हारा, उसने, मैं, ये सारे सर्वनाम। फिर 39 पर से क्वेश्चन 2, सीधे क्रम में ही लिखना है आपको। अधिक, आराम, जंगल, दुख, ये सारे जो 8 शब्द है वो। फिर क्वेश्चन 3, खाली स्थान में शब्द लिखिए। तो ये ड्रॉ नहीं करना है, सीधा आंसर लिखना है। हाथी विशाल शरीर वाला होता है, इस तरह से सारे। फिर क्वेश्चन 4, ये शब्द ल, चिल्लाना, बिल्ली बिल्ली, ये सब। और ये क्वेश्चन 5, पढ़िए और लिखिए, देख देख कर लिखना है। तो ये सारा कुछ आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आया समझ में? चैप्टर नंबर 5 में से पेज नंबर 37 पर से नए शब्द, लिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन आंसर है लिखने वाले वो, क्वेश्चन 2 पेज नंबर 38 पर से क्वेश्चन 1, पेज नंबर 39 पर से क्वेश्चन 2 एंड 3, पेज नंबर 40 पर से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये सब अच्छे से देखकर लिखना अपनी हिंदी की नोटबुक में। कोई भी गलती मत करना। अच्छे से सारा अभ्यास जो है वो अपनी नोटबुक में लिखना है आपको, अच्छे हैंडराइटिंग्स में। आया समझ में? चलिए, थैंक यू।